Good morning, students. Good morning to all of you. बेटा कल हमने ट्रांजिस्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसमें एक ऐसा जगह था जहां पर मैंने लिखा सही था कि एमीटर का डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेस। बट इसी को जब मैंने लैंग्वेज में लिखा था कलेक्टर के हेडिंग में, तो वहां मैंने लिख दिया था इट इज डोप्ड हेवीएस्ट। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। याद रखिएगा, कलेक्टर का डोपिंग लेवल सबसे कम सबसे ज्यादा नहीं होता है। डोपिंग लेवल अगर आप देखिएगा तो दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द सीक्वेंस। एमीटर का सबसे ज्यादा, कलेक्टर का उससे कम, थोड़ा ही कम रहता है, और बेस का बहुत कम। और अगर साइज देखिएगा तो कलेक्टर का सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है एमीटर, और बेस बहुत छोटा होता है, ठीक है। ओके, तो दिस वाज द कन्फेशन पार्ट। अभी हमारे मॉडर्न स्कूल के एक स्टूडेंट ने याद दिलाया कि सर आपने वहां ऊपर कुछ और लिख दिया है, नीचे कुछ और लिख दिया है। क्या है, छोटा बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। चलिए, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखना है हमको आज। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, सिर्फ वर्किंग देखेंगे हम आज के सेशन में, और कुछ नहीं देखेंगे। चलिए, हमने आपको पहले बोला था कि वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में हमने, यानी हमारे सिलेबस ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन चुना है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और पूरे सिलेबस में हर जगह क्या चुना गया है? फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। कोई भी टॉपिक हो, बायसिंग के नाम पर यह चुना है, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर समझाने के लिए क्या चुना गया है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट अस कंसिडर an NPN transistor connected in common base mode, and forward reverse in FR biasing as shown। तो चलिए, लेट अस हैव अ डायग्राम। ये मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है, बीच वाला छोटा सा बेस, यहां पर एक जंक्शन होगा जो कि फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। यानी अगर मैंने इसको NPN माना है, NPN, तो N रहेगा फॉरवर्ड बायस, मतलब N रहेगा नेगेटिव में, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। और ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन है वो थोड़ा मैं बड़ा बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि रिवर्स बायस में है। तो कलेक्टर N है, इसलिए मैं इधर से जोड़ूंगा P, ठीक है। अब इन वोल्टेजेस का इन सेल्स का मैं नाम दूंगा। क्या? इसका नाम दूंगा मैं VBB। क्यों VBE? क्यों कि VBB? क्यों VBB लिखूं कि VBE लिखूं? VBE, क्योंकि ये बेस और एमीटर का जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड पोटेंशियल दे रहा है, इसलिए इसका नाम होगा VBE, ठीक है। यहां पर इसका नाम होगा VC। किसको दे रहा है ये? कलेक्टर और बेस, VCB, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, इसे हम इनपुट कहते हैं और इसे हम आउटपुट कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि एमीटर इज डोप्ड हेवीएस्ट एंड बेस का डोपिंग बहुत कम होता है, बहुत कम, साइज भी बहुत कम।
तो चलो मान लेते हैं ऐसा, लेट अस कंसिडर द वोल्टेज VBE is greater than the potential barrier। अभी कैसा, आप किसी डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ चुके हैं कि ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो आपको तो मालूम है कि फॉरवर्ड बायस में जब तक कि ये पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं होता तब तक यहां पर कोई करंट नहीं होगा। ये हमने फॉरवर्ड बायस डायोड का देखा था। तो लेट अस कंसीडर द वोल्टेज इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। आ रही है बात समझ में? पक्का समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 1 वर्किंग समझाना है मुझे। यानी यहां पर ये जो जंक्शन है ये बहुत पतला हो जाएगा और इस वायर में एक करंट सेट होगा, इस सर्किट में एक करंट सेट होगा ना, एक फॉरवर्ड करंट सेट होगा इस सर्किट में, क्योंकि ये जंक्शन इतना पतला हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि इससे एक फॉरवर्ड करंट शुरू हो जाएगा। नाउ थिंक वेरी टेक्निकली, इसका मीनिंग क्या होगा? एमीटर, जैसा कि उसका नाम है एमीटर, सिंस करंट फ्लो हो रहा है मैं बोल सकता हूं कि एमीटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन से पास करवाएंगे। समझिएगा ध्यान से। तो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखूंगा मैं? एमीटर विल एमिट many electrons, too many electrons. Why too many? Because it is doped heaviest. So emitter will emit too many electrons through the through the क्या? बेस एमिटर जंक्शन। थ्रू द बेस एमिटर जंक्शन। फाइन, ओके। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, लेकिन बेस का डोपिंग लेवल कितना है? बहुत कम। तो पॉइंट नंबर 3 होगा, सिंस डोपिंग लेवल ऑफ बेस is very low, only 5% of emitted electrons will combine with the holes in the base। बेस मतलब क्या है? बेस क्या है? पी टाइप है, तो बेस में मेजॉरिटी कौन होगा? होल। और एमिटर का कौन सा है? एन टाइप है, तो एमिटर का मेजॉरिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, बट यहां तो बहुत सारे होल्स नहीं है ना, यहां तो बहुत सारे होल्स नहीं है क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है। इसके कंपैरिजन में ये लाइटली डोप्ड है, ठीक है? तो यहां पर बहुत कम होल्स है। तो सिंस द डोपिंग लेवल ऑफ बेस इज वेरी लो, ओनली 5% ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स will combine with holes, and as a result a very less current will flow through the base। समझे? यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं? सिर्फ 5%। यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं? सिर्फ 5%। तो इस वायर में जो करंट होगा बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि 95% तो सामने चले जा रहे हैं, 95% तो सामने चले जा रहे हैं। समझ में आया? 95% पार हो जा रहे हैं, 5% ही यहां पर इंटरेक्ट कर पा रहे हैं।
समझे? तो ये जो करंट होगा बहुत कम करंट होगा, नोन एज बेस करंट, नोन एज बेस करंट, IB। डन, डन। अच्छा, नाउ एमिटर विल एमिट टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द बेस एमिटर जंक्शन, यानी यहां से अगर देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में गए होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर गए हैं, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से पास आउट होगा तब ना ये सामने देगा। तो इसका मतलब यहां पर एक बहुत ही हाई करंट होगा, समझे? तो कॉजिंग अ करंट IE एज शोन, एमिटर करंट, एमिटर करंट, समझे? तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, इसलिए इस सर्किट में कितना करंट हो रहा है? IE। तो बैटरी के थ्रू अगर IE जा रहा है तो ये IE दिया भी होगा, कॉमन सेंस। कोई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में अगर IE करंट घुस रहा है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकलेगा? IE। करंट के साथ कोई मारामारी नहीं, जितना अंदर आता है उतना निकलता है। आई बात समझ में? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 देखिए। हाँ, पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा? हमने क्या देखा कि अगर ये 100% इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर कर रहा है तो बेस में कितने परसेंट कंबाइन हो पा रहे हैं? क्योंकि बेस का बहुत कम डोपिंग लेवल है तो सिर्फ 5% ही कंबाइन हो पा रहे हैं। तो बाकी 95% कहां जाएंगे? बाकी 95% के पास दो रास्ते हैं, या तो इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, जो कि हमको मुश्किल लगता है क्योंकि जंक्शन बहुत वाइड है, जंक्शन रिवर्स बायस में है, या फिर वो 95% इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, समझे? 5% यहां पर मिल गए, बाकी जो 95% बच रहे हैं वो या तो ये जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे या फिर इधर इस वायर से नीचे आ जाएंगे। अब ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि जंक्शन रिवर्स है, बट बेटा ये नामुमकिन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव चार्ज है, समझे आप? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड में जाएगा, पगला मत बनो, पगला मत बनो। ये सर्किट में 100% इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यानी इसने 100 इलेक्ट्रॉन्स दिया था, इसका मतलब ये सर्किट में 100 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो ये 95 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? जितना इलेक्ट्रॉन्स इसने दिया है उतना इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस चाहिए, इसलिए इधर वाला रास्ता तो बात ही करना बेकार है, और इधर वाला रास्ता नामुमकिन है, और इधर वाला रास्ता मुश्किल है, इसलिए वो इस रास्ते को फॉलो करेगा। समझ में आया बात? तो मैं यहां लिख दूंगा कि रिमेनिंग 95% इलेक्ट्रॉन हैव, ये मेरा लैंग्वेज है, हैव टू वेज। नंबर 1, towards the negative potential of VCB, towards the negative potential of VCB, which is impossible, और दूसरा रास्ता है it will pass through the base collector junction although it is reverse biased। अब निकले हैं तो जाएंगे ही ना, समझ में आया बात? इस हाई पॉजिटिविटी के लालच में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, यानी यहां कलेक्टर भी एन टाइप है ना, तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे 95%। आई बात समझ में? तो नंबर 2 वे क्या है? दिस इज इम्पॉसिबल। दूसरा है क्रॉस द रिवर्स बायस, क्रॉस द बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, दिस विल हैपन, दिस इज पॉसिबल। तो मैं क्या लिख सकता हूं फोर्थ पॉइंट को?
फोर्थ पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, स्टार मार्क यहां कर देता हूं और यहां लिखता हूं। फोर्थ पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 95% of remaining 95% remaining electrons will be collected by the collector. तो कलेक्टर ने अगर 95% इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया है तो इस सर्किट में भी एक करंट होगा, इसका नाम होगा आईसी, कलेक्टर करंट। समझ में आया बात? दस गिविंग राइज टू अ कलेक्टर करंट IC in the output side. समझे? और बेस करंट कहां था? इन द इनपुट साइड। तो ये है आपका वर्किंग, दैट्स ऑल। अब सोचिए क्या हो रहा है, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। समझिए, बहुत आसान है इसको लिखना। सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रांजिस्टर है एनपीएन टाइप, एमीटर, बेस, कलेक्टर, एनपीएन, इसको रिवर्स बायस कर दिया, नाम दे दिया वीसीबी, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, नाम दे दिया वीबीई, क्योंकि ये बेस एमिटर जंक्शन को है और ये कलेक्टर बेस जंक्शन को है। हो गया नाम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये हैवीएस्ट डोप है, तो जब इसका पोटेंशियल इस जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा, जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट या जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, उससे ज्यादा अगर ये वोल्टेज हुआ तो इस सर्किट में एक करंट राइज होगा। समझे? वो कितना होगा? IE। क्यों? क्योंकि इधर IE फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एमिटर है तो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिया। कितने दिया? एमिटर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिया? 100 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड, वो पी टाइप है, उसका मेजॉरिटी होल्स होगा लेकिन बहुत कम होगा क्योंकि वो लाइटली डोप्ड है। तो इन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन हो पाएंगे होल्स के साथ। तो 5 इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू 100 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से यहां से एक करंट होगा विच इज IB, बेस करंट, विच इज लीस्ट बट द इनपुट साइड करंट। समझे? अच्छा, उसके बाद बाकी जो 95 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं उसके पास दो रास्ते हैं, या तो इधर जाए, ये नेगेटिव है, इधर जाएगा नहीं, इम्पॉसिबल, तो 95 इलेक्ट्रॉन्स इधर इसको पार कर जाएंगे, 95% इलेक्ट्रॉन्स इसको पार कर जाएंगे। तो कलेक्टर हम कह सकते हैं, नाम कलेक्टर क्यों है? क्योंकि उसने 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिया। इस वजह से यहां पर क्या करंट होगा? IC। समझे? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये बैटरी ने कितना करंट दिया है? IC। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? IC। समझा? तो यहां भी कितना करंट घुसेगा? IC। तो इस जंक्शन पर तुम क्या करो? KCL लगा दो। ये जंक्शन पर KCL लगा दो। इस जंक्शन का नाम मान लो मैं दे देता हूं J। तो एट जंक्शन J अप्लाइंग KCL, क्या बोल सकता हूं मैं? टोटल आने वाला करंट इज इक्वल टू टोटल जाने वाला करंट। कितना करंट आ रहा है? IE।
इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है IE, और इस जंक्शन से कितने करंट निकल रहे हैं IB और IC। तो मैं लिख सकता हूं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। दिस इज नोन एज ट्रांजिस्टर इक्वेशन। दिस इज नोन एज ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन, जो बहुत काम आता है। यह करंट इक्वेशन कॉमन एमिटर टाइप में भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल आप इस चीज पर ध्यान दो। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर ना भाई? व्हेन द VBE इज, लिसन, व्हेन द VBE इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर ऑफ एमिटर बेस जंक्शन, दैट इज फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, देन emitter emits electrons because it is heaviest doped. Emitter emits electrons to the base. This gives rise to a current IE as shown in the input part. Now since the base is very lightly doped, only 5% of the emitted electrons combine with the holes, and this gives rise to a very low current IB in the input side. सर आप कैसे बोल दिए ये इनपुट साइड है? ये तो कॉमन है दोनों साइड से, तो ये आपको कॉमन एमिटर में समझेगा। फिलहाल आप ये मान लो कि IB जो है वो इनपुट है, और मैं आपको समझा भी दूंगा, यहां देखो ये जो करंट है ये इनपुट साइड में भी आ रहा है, आउटपुट साइड में भी आ रहा है, बट हम इसको इनपुट करंट बोलते हैं। समझ में आया? मैं आपको बस समझा रहा हूं क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, तो ये जो करंट है ये सबसे कम है, फाइन। फिर क्या बोलोगे? नाउ सिंस द कलेक्टर इज हेवीली डोप्ड and it is connected to reverse potential, the 95%, the remaining 95% of electrons will be collected by the collector, which will give rise to a high current IC. Why high current? Because 95% है। किसके सामने हाई? IB के सामने IC बहुत हाई है। यह सेंटेंस आपको मेंशन करना होगा, याद रखिएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। यू हैव टू मेंशन दिस सेंटेंस, पॉइंट नंबर 5, चौथा नंबर के बाद पॉइंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस। Thus a very high current is developed, is formed या developed, जो भी बोलिएगा, is developed in the output side, which is IC, at the cost of very low current, which is IB in the input side. यह सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कि आखिर मैंने आपको एक बात बोला था कल के सेशन में, कितना हुआ? हाँ, कल के सेशन में मैंने आपको एक बात बोला था कि बेटा बेस जो है दोनों तरफ से बहुत करीब है। बेस वो सबसे लाइटली डोप्ड भी होता है, लाइटेस्ट डोप्ड, और वो सबसे छोटा भी साइज का होता है, वेरी थिन। फिर भी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? सोचो अगर IB नहीं होता, यानी अगर ये 5% यहां एब्जॉर्ब नहीं होते, एब्जॉर्ब मतलब कंबाइन, ये 5% इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहां पर नहीं होते, कंबाइन नहीं होते, तो क्या आपको IC मिलता? जिंदगी में कभी मिलता नहीं मिलता, क्योंकि ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस्ड में है। आउटपुट में आपको कोई करंट नहीं मिलता अगर इनपुट में करंट नहीं होता, तो आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलता अगर आपको इनपुट में करंट नहीं, आप अगर इनपुट में करंट नहीं देते तो। यानी एक ऐसा केस मानिए, मान लीजिए ये VB जो है, ये VBE, ये मान लीजिए इसका पोटेंशियल बैरियर से कम है मान लीजिए, तो इस साइड कोई करंट होगा? नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एमिटर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि बेस ने कंबाइन नहीं होने दिया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेस में 5% इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं हुआ। आई बात समझ में? तो कलेक्टर ये 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, तो IC मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि IB नहीं
तो आईसी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईबी नहीं तो आईसी नहीं। उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थोड़ा सा आईबी के वजह से तुमको बहुत सारा आईसी मिला। यह है वर्किंग का पार्ट, ट्रांजिस्टर का यह है वर्किंग का पार्ट। Thus a very high current is developed in the output side, which is collector current, at the cost of very low current in the input side, which is base current। समझे? समझ में आया? अब ये वर्किंग टॉपिक आपको बहुत ज्यादा समझेगा जब मैं आपको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर समझाऊंगा। तब तक के लिए मैंने आपको जितना समझाया उतना समझ के रखिए। कल हम ट्रांजिस्टर का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर को समझिए, ठीक है? थैंक यू।